काली गुरुमुख सज्जन मंडली अपने सन्मुख विराजमान अपने श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव जी महाराज जी के पावन अलौकिक श्री दर्शनों को अपने अंतर हृदय में एकाग्र रखते हुए अपनी मुख वाणी को पवित्र बनाने के लिए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुख प्रेमियों, हमारी जीवात्मा के जो सच्चे हितकारी हैं, जो हमारा कल्याण चाहते हैं, हमें सुखी और सफल बनाना चाहते हैं, वे केवल एकमात्र संत सत्पुरुष हैं। उनके वचन उपदेश हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें अपनी मंजिल की ओर बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए गुरुमुख प्रेमियों का एकमात्र कर्तव्य ये होता है कि वो महापुरुषों के पावन वचनों को श्रवण करके अच्छी प्रकार उनका मनन करते हैं, उन पर विश्वास कर लेते हैं और फिर उसके अनुसार आचरण भी करते हैं। यही नियम है इस संसार में जीवन को सफल बनाने का और सुख शांति व आनंद को प्राप्त करने का। हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री सदगुरुदेव जी महाराज जी, श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने अपनी अमर वाणी में ये वचन उच्चारण किए हैं कि सच्चा नाम कमावना, सच्चा ये धन सार है, सच्ची रास परलोक की, सच्चा प्रभु का प्यार है। श्वास श्वास में सुमिरन कर लो, ये सच्चे सुख का सार है। सतगुरु की सच्ची ओट पकड़ लो, तो भव से बेड़ा पार है। वर्णन कर रहे हैं कि इस जीवन में जो सार धन है कमाने का, वो एकमात्र सच्चे नाम की कमाई है। महापुरुषों के मतानुसार दो प्रकार के धन हैं, संपदाएं हैं, पूंजी है। एक तो धन ये संसार का धन है जो हम परिश्रम करके कमाते हैं, उसकी अनेक शक्लें हैं। रुपया पैसा भी है, सोने चांदी आदि के आभूषण हैं, अनेक प्रकार के कीमती हाथी घोड़े जीव जंतु हैं। तो इनको धन संपदा माना गया है, ये पूंजी मानी गई हैं, ये सांसारिक पूंजी है। ये महापुरुष कहते हैं कि ये सच्चा धन नहीं है, क्योंकि जब जीवात्मा को ये संसार छोड़ करके जाना पड़ता है तो ये उसके साथ नहीं चलते। दूसरे इनको एकत्र कर लेने से, इनको संग्रह कर लेने से इस जीवात्मा को सुख शांति व आनंद की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। तो विचार की बात आ जाती है कि वो भी कोई ऐसी धन संपदा है जिससे हम सुख शांति भी प्राप्त कर सकें और वो जो हमारे संग साथ भी चल सके। उसी का निर्णय कर रहे हैं महापुरुष। तो उसके लिए कथन कर रहे हैं कि सच्चा नाम कमावना, सच्चा ये धन सार है कि नाम की कमाई, नाम के शुभ संस्कारों के रूप में हृदय में संग्रह करना, ये सच्चा धन है, सार धन है। और इतना ही नहीं, उसके लिए कहते हैं कि ये परलोक की रास भी है, अर्थात ये परलोक में भी संग साथ जाती है ये पूंजी। बाकी पूंजी तो यहीं रह जाएगी,
बाकी कोई संपदा साथ नहीं जाएगी। इतिहास साक्षी हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, बड़े बड़े बलवान हुए, रावण जैसे योद्धा हुए, जिन्होंने तीनों लोकों पर विजय पाने का स्वप्न देखा और बहुत कुछ वो इसमें सफल भी हुआ, लेकिन अंतिम समय एक सुई मात्र भी उसके संग साथ नहीं जा सकी कि सोने का गढ़ लंका भया, मूर्ख रावण क्या ले गया। उसके लिए महापुरुषों ने कथन किया है कि उसका तो पूरा नगर ही सोने का था, इतनी धन संपदा थी उसके पास, लेकिन चलते समय कुछ भी उसमें से उस साथ नहीं उसके जा सका, रत्ती भर भी। तो इसलिए कहते हैं ये झूठा धन है, सार नहीं है। अब सार धन है तो नाम की कमाई है। अब महापुरुष कृपा कर रहे हैं, हमको समझा रहे हैं कि भाई श्वास श्वास में सुमिरन कर लो। तो ऐसा सच्चा नाम धन सदगुरु महापुरुष इस जीवात्मा को प्रदान करते हैं, और वही सच्चा धन सच्चे नाम का हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने कृपा करके इस संसार में प्रकट किया है, और हम सौभाग्यशाली जीवों को भी वही सच्चा नाम उन्होंने दिया है। ये उनकी हम पर कृपा हुई है, ये उन बख्शिश हुई है। अनेक जीव भटक रहे हैं जिनको ऐसे महापुरुषों की चरण शरण नहीं मिली और सच्चा नाम नहीं मिला। जिनको मिल गया तो उनके बड़े ऊंचे भाग्य। श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के अनेक जीवन के वृत्तांतों में वर्णन आता है कि उनको कितने प्रेमी जन मिले। आगरा में एक बुढ़िया माता जी थी, करोड़ी मल की माता जी, भक्त थे वो। उनके निमंत्रण पर श्री गुरु महाराज जी उनके घर गए और उनकी माता जी ने दर्शन करके बहुत ही श्रद्धा भाव प्रकट किया। उसके पूर्व जन्मों के भाग्य जागृत हो गए। तो श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने कृपा करके सबको नाम का उपदेश दे दिया, और संगत को भी दिया, और उन प्रेमियों को भी दिया, उस बुढ़िया माता जी को भी दे दिया। तब उसके भाग्य जाग गए, उसके ऊपर कृपा भी हो गई, सच्चा नाम मिल गया। तो उस नाम की वो कमाई करने लगी, उस नाम का जाप करने लगी, और पूर्व जन्मों के शुभ संस्कारों के प्रभाव से बहुत शीघ्र ही उस नाम में उसकी सुरति एकाग्र हो गई। जब एकाग्र हो गई तो वो बाहर के नज़ारे भूलकर अंतर के नज़ारे देखने लगी। वो सचखंड में पहुंच गई कि हमारे सदगुरुदेव जी श्री प्रथम पातशाही जी महाराज जी जो ये देह धारण करके प्रकट हुए हैं इस संसार में, वो तो सारी सृष्टि के मालिक हैं, पारब्रह्म परमेश्वर हैं, सचखंड वासी हैं। उनके दर्शन किए उन्होंने। फिर बाहर जैसे ही सुरति उसकी नीचे उतरी तो लोगों को ये वर्णन करने लगी और बलिहार जाने लगी कि सदगुरु महापुरुषों ने कितनी कृपा की है, कितनी बख्शिश की है कि हमें सच्चा नाम दिया है, प्रदान किया है, ये सच्चा धन दिया है। तो महापुरुषों की ऐसी कृपाएं उतरती रहती हैं। अनेक स्थानों पर हमारे परमहंस पातशाहियों ने अनेक जीवों को ये सच्चे नाम की कृपा की, बख्शिश की, और अनेकों ने इससे लाभ उठाया। तो नाम की कमाई ही ऐसी है जो इस जीवात्मा को सच्चे अर्थों में सफल और सुखी बनाती है। संत सहजोबाई जी कथन कर रही हैं कि चरण दास सतगुरु दिया प्रेम प्याला छान, अजपा सुमिरन कहत हूँ उपजय केवल ज्ञान। वो भी इसका संकेत कर रही है, इसी सच्चे नाम का। कहते हैं मेरे सदगुरुदेव जी श्री चरणदास जी ने बड़ी कृपा की मुझ पर, मुझको अपनी चरण शरण में लिया, अपने दर्शन दिए
और सबसे पहले उन्होंने कृपा करके मुझे प्रेम दान दिया, मुझे अपना लिया। वो प्रेम मेरे हृदय में प्रकट हो गया। तो वो कैसे प्रकट हुआ और कैसे उसका फल मिलता है, कहते हैं अजपा सुमिरन कह तुम उपजय केवल ज्ञान। कि जो सदगुरुदेव जी ने अजपा नाम मुझे दिया है, उसकी मैं कमाई करके, उसका अभ्यास करके मैं अब उस सचखंड की वासी हो गई हूँ जिसके मेरे सदगुरुदेव जी वासी हैं। तो ये बख्शिश हो जाती है महापुरुषों की। तो गुरुमुखो, हमको भी ऐसा ही दुर्लभ अवसर मिला है, हमें ये सच्चा नाम मिला है और महापुरुष हम पर कृपा बख्शिश कर रहे हैं कि योगस्थ है कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अब इस जीवन में यही लक्ष्य है इस जीवात्मा का, सभी का, जो सुख शांति चाहते हैं, कि सच्चे नाम का सुमिरन करते हुए इस नाम के योग में अपनी सुरति को एकाग्र कर लो, योग स्थित होकर के कर्म करो, संसार में रहो, तो फिर मुक्त रहोगे और महापुरुषों की कृपा के पात्र बनोगे। तो यही कृपा बख्शिश हम पर नित्य प्रति हो रही है। महापुरुष हमको चेतावनी दे रहे हैं, सदा याद करा रहे हैं कि गुरुमुखो, ये भक्ति के जो 5 नियम साधन हैं, इनका पालन करते रहो। भक्ति के साधनों से ही भक्ति संग्रह होती है, नाम का संग्रह किया जा सकता है। मन अनेक जन्मों से ये माया की मलिनता के कारण वो स्थूल हुआ पड़ा है, बस सूक्ष्म होगा तो इन भक्ति के नियमों के द्वारा, जब नियमों का पालन करते रहेंगे, दृढ़ता के साथ करते रहेंगे, तो ये माया की मलिनता, माया के संस्कार, माया के नज़ारे ये मन से उतरना आरंभ हो जाएंगे। करेंगे तो होंगे, नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएंगे। बस ये करने का ही खेल है। ये सच्चे नाम की महिमा यही है, जो करेगा वही पाएगा। तो गुरुमुखो, महापुरुषों ने कृपा की है, हमें हमारे लिए नियम साधन बनाए हैं, उनका पालन हम करते रहें, महापुरुषों की आज्ञा का पालन करते रहें, फिर महापुरुष हमारे अंग संग हैं, उनकी कृपा बनी रहे। यही हम उनके चरण कमलों में विनती प्रार्थना करते हैं। बोलो जयकारा, बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के शुभ सत्संग की, शुभ दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई होवे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।